हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग स्ट्रिंग में और आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप में। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को या हर एक कैरेक्टर को हम वन बाय वन कैसे एक्सेस करें। अब जैसे हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग हो, एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास स्ट्रिंग है एक एडेग्लू नाम का, ठीक। अब यहां से अगर एक्सेस करना होता तो आपको किसी भी कैरेक्टर को आप क्या करते थे, आप जिस पोजीशन को आपको एक्सेस करना है आप उस पोजीशन के यहाँ पर एंटर कर देते थे और आपको आउटपुट में वो मिल जाता था। लेकिन क्या है, ये तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपके जो स्ट्रिंग हो इतना छोटा ही हो, आपके पास और बड़े बड़े भी हो स्ट्रिंग हो सकते हैं, बड़े बड़े लेंथ के। तो उनको हम कैसे एक्सेस करें, क्या उन्हें मैनुअली एक्सेस करेंगे? अगर उन्हें हमें ऑपरेशन करना है उस स्ट्रिंग पे तो हमें उनके कैरेक्टर को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उन्हीं एलिमेंट को, उन्हीं सब सिनारियों को हैंडल करने के लिए पाइथन हमें क्या करता है, लूप प्रोवाइड करता है कि लूप की हेल्प से हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर को वन बाय वन एक्सेस करते हैं। ये आपको पता ही, हमने आपको बताया कि पाइथन कितने टाइप के लूप होते हैं, दो लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो अब हम इन्हीं लूप का यूज करके स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके आपको दिखाते हैं। हम सबसे पहले यूज क्या करेंगे, यूजिंग फॉर लूप एक्सेसिंग द या ट्रेवर्सिंग ए स्ट्रिंग। अब हम लोग फॉर लूप यूज करके एक स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने जा रहे हैं। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, अब हमें इसी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर, एक वेरिएबल का नाम मान लीजिए सी एस लिख लिए, इन। हम किस में कर सकते हैं, आई ट्रेबल हो या सीक्वेंस हो। स्ट्रिंग क्या होता है, हमारा सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग का क्या नाम है, एस, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉलन। ओके, फिर यहाँ इंडेंटेशन के साथ हम क्या लिखेंगे, प्रिंट सी एच, और इसका रन कर देंगे। हमारा क्या होगा, इडियो प्रिंट हो जाएगा। देखिए, ई डी यू जी एल यू ई। अब मान लीजिए अगर हम चाहें इसी को सारे आउटपुट को एक लाइन में प्रिंट करें, तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसी में एंड में न्यू लाइन ना ऐड करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्पेस ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पर स्पेस ऐड कर देंगे। अब क्या प्रिंट होगा, ई स्पेस डी स्पेस यू, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है, इससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। अब आप देखिए, हमारे पास क्या था, एक स्ट्रिंग था एस इक्वल टू ईडब्ल्यू। ओके, और हमने लूप में क्या लिखा था, फॉर सी एच इन एस कॉलन प्रिंट सी एच, यही था हमारा। तो यहां पर क्या हुआ, हमारा जब फर्स्ट टाइम, ये हमारा सीक्वेंस है, हमने यहां पर सीक्वेंस पास कर दिया। तो हमारा जब लूप पहले स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कहां गया लूप, हमारा ई के पास गया। तो सी एच में क्या हो गया, सी एच में ई आ गया। ओके, और फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट चल गया, फिर प्रिंट में क्या हुआ, सी एच प्रिंट करके हमें क्या दे दिया, ई। अभी कंप्लीट हो गया, इससे फिर से लूप चला, क्योंकि अभी सीक्वेंस से सारे एलिमेंट खत्म नहीं हुए, जितने एलिमेंट है उतने टाइम्स हमारा फॉर लूप चलेगा। अब दोबारा चला, अब क्या हो गया, अब जब दोबारा चलेगा सी एच के पास आएगा डी, और प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। फिर से लूप चला, सी एच के पास अब क्या आएगा, यू, और प्रिंट क्या हो जाएगा, यू। फिर से लूप चला, अब सी एच में क्या आ जाएगा, जी, और प्रिंट क्या होगा, जी। फिर लूप चला, सी एच में क्या स्टोर हो जाएगा, यल, प्रिंट क्या होगा, यल। फिर से चलेगा लूप, फिर सी एच में क्या आ जाएगा, यू, यहाँ क्या प्रिंट होगा, यू, और लास्ट में ई आ जाएगा सी एच में, और यहाँ क्या प्रिंट होगा, ई। अब हमारा लूप और नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ इसके सारे एलिमेंट खत्म हो गए। ये था हमारा फॉर लूप का यहाँ पर वर्किंग प्रोसीजर। अब यहाँ पर हम फॉर लूप यूज करके एक और अप्रोच है, जिसके हेल्प से हम स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम उसको दिखाते हैं आपको। उससे भी पहले आप एक चीज जान लीजिए, जैसे अभी यहाँ पर यस में एडब्ल्यू स्टोर है, यस नाम का स्ट्रिंग है, उसमें क्या है, एडब्ल्यू है।
तो यहाँ पर आप सिंपली काउंट कर लोगे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है। ओके, लेकिन अगर यही स्ट्रिंग आपके पास बहुत बड़ा था, आप कैसे काउंट, क्या मैनुअली आप काउंट करेंगे? नहीं, पाइथन हमें एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जो जिसका नाम है लेंथ। हम उसका यूज करके हम स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हमें इसी यस का लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट लेंथ, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। यहाँ पर हम स्ट्रिंग को पास कर देंगे, क्या है? यस। तो हमें आउटपुट में क्या देगा? जितना टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर कितना लेंथ है? 3 3 7 टोटल है, तो आउटपुट में क्या देगा? 7। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें इसी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है। तो यहां पर हम क्या कर रहे थे? डायरेक्ट एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि हम फॉर लूप को चला दें, और जो हम लोगों ने मेथड देखा था कौन सा, जब हम इस तरीके से एक्सेस कर रहे थे, यस, जो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम उसको लिखना, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर हम एक एक वैल्यू अपडेट करते जाएं जो हमें एलिमेंट चाहिए यूजिंग इंडेक्स। हम उससे भी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर आई इन रेंज। हमें अपना इंडेक्स कहां से कहां तक चाहिए? जितना इस स्ट्रिंग का लेंथ है। तो लेंथ के लिए हमें क्या यूज किया था? लेंथ। बस यही कॉपी कर दीजिए, आप रख दीजिए, हो गया। इंडेक्स यहां तक चलेगा। फिर कॉलन, फिर यहां पर लिखिए क्या? प्रिंट। और हम इंडेक्स यूज करके कैसे एक्सेस करते थे? इसको यहां से कॉपी कर दीजिए, यहां रख देंगे, और यहां पर आई आ जाएगा। बस हो गया। इसको हम रन कर देते, देखिए क्या आ गया? वही सेम आउटपुट यहां भी आ गया। अब हम क्या चाहते हैं? इसको एक लाइन में प्रिंट करना, तो यहां भी वही सेम कर देंगे। यहाँ पर एंड लिख के, एंड में क्या आ जाए? स्पेस आए, एंड स्पेस। देखिए हमारा क्या प्रिंट हो गया? एडब्ल्यू। ये था हमारा फॉर लूप यूज करके ट्रेवर्स करना। अब यही सेम हम अगर हम व्हाइल लूप यूज करके ट्रेवर्स करने जाए तो वहां भी हम क्या यूज करेंगे? इंडेक्स ही यूज करेंगे, इंडेक्स मेथड ही। लेकिन यहां पर एक चीज ये फर्क होगा, व्हाइल लूप में हमें इंडेक्स को मैनुअली अपडेट करना होगा। तो इसके लिए हमें, जैसे अगर मान लीजिए मैं व्हाइल लूप का यूज करके इंडेक्स यहाँ पर एक्सेस करने जा रहा हूँ हर एक एलिमेंट को, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अपना एक स्ट्रिंग ले लेंगे। हमने यही सेम स्ट्रिंग फिर ले लिया। अब हमें यहाँ पर जो इसमें फॉर लूप में क्या था, यहाँ इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, किसके हेल्प से? रेंज की हेल्प से। लेकिन व्हाइल लूप में क्या, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ पर हमें हर एक काम मैनुअली करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए एक वेरिएबल बना ली आई नाम से, ये हमारा क्या इंडेक्स स्टोर करेगा। इनिशियलाइज इसको कर देंगे 0 से। फिर क्या लिखेंगे? व्हाइल हमारा जो आई है वो हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन में क्या होना चाहिए? आई जो है वो लेस देन होना चाहिए किससे? स्ट्रिंग के लेंथ से। यहाँ लिख देंगे लेंथ यस, फिर उसके बाद क्या? कॉलन। और फिर क्या करेंगे? प्रिंट एस आई। ये तो हो गया। लेकिन हमारा कंडीशन रॉन्ग भी तो होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा? हमें यहाँ पर इंडेक्स को मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा हर एक लूप में। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? आई इक्वल टू आई प्लस 1, और इसको रन कर देते हैं। ये देखिए क्या सेम वही आउटपुट आ गया। तो आपके लिए जो है फॉर लूप यूज करना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू व्हाइल। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसको यूज करिए। हमने आपको दोनों मेथड से ट्रेवर्स करके दिखा दिया, व्हाइल लूप यूज करके भी, फॉर लूप यूज करके। अब इसी में हम थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल है, जैसे आपसे कोई कहे कि आप, आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये आप स्ट्रिंग, आप इसको ट्रेवर्स करिए किसमें? रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले प्रिंट हो स्मॉल ई, फिर स्मॉल यू, फिर स्मॉल एल, फिर कैपिटल जी, फिर स्मॉल यू, फिर डी, फिर ई। अगर प्रिंट करना हो तो आप तो सीधा, मैंने आपको स्लाइसिंग में बताया था कि आप डायरेक्टली प्रिंट कर लीजिएगा। हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे, वही रिवर्स वाला ही। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फॉर सी एच इन स्लाइसिंग में आपको क्या बताया था? यहाँ आपको कॉलन लगा के दो स्पेस छोड़ देना, किसके लिए? स्टार्ट और एंड के लिए। और स्टेप में क्या करना है? आपको निगेटिव ले लेना है, बस डेट।
और फिर प्रिंट, प्रिंट में क्या करेंगे आप, सी एच, ये देखिए आउटपुट, ये हो गया आपका रिवर्स में ट्रेवर्स करना। अब आप इसी में और एग्जांपल आप प्रैक्टिस करिए, इसी में और डिफरेंट डिफरेंट सोचिए। ये था ट्रेवर्सिंग। इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ में स्ट्रिंग के।